जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में होंगे और उसी बीच एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंच सके। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है एजुकेशन केयर डिस्ट्रिक्ट का, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देते हैं ताकि आप इसको खुद से भी पढ़कर एक बार आवेदन करने का जरूर सोचेंगे। तो आज की जो वैकेंसी है ये एक संस्था से है जो कि आईसीएचआर भारत सरकार की ये दोस्तों कंपनी है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है नई वैकेंसी को। आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। योग्यता क्या है, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, चयन का प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और लाइक से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उनके काम आ सके जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए मैं उन सभी अपडेट पर आपको सीधे ले चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जी हाँ, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है लेकिन वैकेंसीज बहुत कम है, मतलब कि आपको मैं बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी है, लेकिन आपको अप्लाई करने का भी लिंक एक्टिवेट किया गया है। लास्ट डेट जो है दोस्तों यहाँ पे फरवरी महीने में है और ये कब तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं, चलिए मैं इसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ। तो लास्ट डेट 13 फरवरी 2023 को है, ये ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसके लिए, तो उन छात्रों के लिए जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक उम्मीदवार है आवेदन कर लीजिएगा 13 फरवरी से पहले। या प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। और कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि इसका जो है फॉर्म भर के इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा अपने पास। छात्र और छात्राओं दोनों को बोला जा रहा है। एडिट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। आपको कुछ डेट अपडेट किया जाएगा यहाँ से, तो आप इसका एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर कुछ गलती से होता है तो। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे एचआर का यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे जो मेल आईडी कंपनी का दिया हुआ है, वहाँ पे आप सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे मेल कर सकते हैं कि ये गलतियां हुई हैं। फिलहाल यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं दोस्तों, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ से न्यू दिल्ली की तरफ से अपडेट किया गया है। आपको बता दें कि पहला पोस्ट है यहाँ पे लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, जहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है। और देखिए वैकेंसी मैंने आपको शुरू में कहा है कि कम है, लेकिन आप आवेदन कीजिएगा। बहुत सारे लोग यही सोचकर वैकेंसी को छोड़ देते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कम है। यहाँ पे बता दें आपको कि 2 पोस्ट है जिसके लिए लेवल 5 के तहत आपको सैलरी 29,200 से स्टार्ट होगी। अब ये 29,200 के साथ-साथ आपको इंडिया जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो अलाउंस वगैरह मिलता है, जो आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाता है साथ में, तो ये मिलकर लगभग 35,000 के आसपास की सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी। एसेंशियल एजुकेशन जो है आपका यहाँ पे मांगा गया है, बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए और डिग्री के साथ-साथ लाइब्रेरी साइंस का भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है फॉर व्हिच डिग्री इन द एडमिशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भाई आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 2 ही वैकेंसी है। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है लाइब्रेरी में, ऑफ कॉलेज का हो या फिर यूनिवर्सिटी का हो या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब किया है लाइब्रेरियन का, तो आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो ये पहला पोस्ट हो गया। दूसरा कॉपी होल्डर का पोस्ट है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको भी दिख सके यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो है आपका अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है दोस्तों, यहाँ पे सीट, जहाँ पे आपको बता दें कि 5 सीट यहाँ पे लेवल 5 के तहत जो है आपको 29,200 सैलरी मिलेगी। प्लस में आपका 30 साल एज होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी कॉपी होल्डर का होना चाहिए दोस्तों। या आपको यहाँ से आवेदन करना होगा। और डिजायरेबल क्या है यहाँ पे, तो फैमिलियरिटी विद द साइन यूज्ड इन द प्रूफ रीडिंग और नॉलेज ऑफ प्रूफ रीडिंग, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये सारी चीजें होगी तो आपको प्रेफरेंस किया जाएगा। तीसरा पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट का, जहाँ पे 2 पदों की वैकेंसी है और यहाँ पे 28 साल तक का एज क्राइटेरिया है और लेवल 6 है यहाँ पे सैलरी स्केल। 35,400 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, लगभग 40,000 45,000 के आसपास की सैलरी होगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सब के लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट के पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चौथा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जहाँ पे एक पोस्ट है और इसके लिए 25,500 की सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको दिया जाएगा। 30 साल का एज क्राइटेरिया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंपलसरी, किसी एक सब्जेक्ट में
आपको यहाँ पे है जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी है तो इंग्लिश का हो, इंग्लिश है तो हिंदी का हो, वाइस वर्सा। और डिजायरेबल क्या है यहाँ पे, तो प्रोफिशिएंसी आपकी अगर हिंदी और इंग्लिश की है लैंग्वेज में, और आप प्रूवन एक्सपीरियंस है आपके पास ट्रांसलेटर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है। ये पोस्ट बहुत ही दमदार है, जितनी भी वैकेंसी निकाली जा रही है वैसे तो। ठीक है, पोस्ट नंबर 5 लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पे, 8 पोस्ट है, यहाँ 8 पद है यहाँ पे टोटल, कैटेगरी वाइज सीट रिजर्व बताया गया है यहाँ पे। और लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी यानी कि 19,900 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, लगभग 25,000 के आसपास की सैलरी होगी। 28 साल का एज क्राइटेरिया आपको दिया गया, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है आपके पास तो, या फिर दूसरा चीज है कि शुड पास टाइप राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद द मिनिमम स्पीड ऑफ 35 और 30, यानी इंग्लिश में 35 हो और हिंदी में 30 का हो स्पीड, ये देखा जाएगा आपका और पर मिनट का। और करस्पॉन्डेंस जो KDDH है यानी की डिप्रेशन आपका जो चेक होता है वो 10,500 का होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 9,000 का होना चाहिए। ठीक है, 5 की डिप्रेशन के ऊपर ये चेक किया जाएगा। डिजायरेबल क्या है यहाँ पे, तो ग्रेजुएट विद द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, एक्सेल, इन सब का नॉलेज भी होना अनिवार्य है यहाँ पे। ओके, छठा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों हिंदी टाइपिस्ट का, जहाँ पे आपको एक पोस्ट है और 19,900 प्लस सैलरी यानी कि लगभग 25,000 की सैलरी होगी। 28 साल एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, और यहाँ भी टाइपिंग का ही पोस्ट यहाँ है, इसलिए हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग होना चाहिए कंप्यूटर पे, और 9,000 kdph जो है एवरेज की डिप्रेशन होना चाहिए 5 की डिप्रेशन के अनुसार ईच वर्ड का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए। डिजायरेबल है कि MS ऑफिस, MS एक्सेल का नॉलेज भी आपके पास होना अनिवार्य है। सातवां है दोस्तों लिफ्ट ऑपरेटर का, जहां पे एक पोस्ट है और ये 19,900 की सैलरी है, 28 साल एज क्राइटेरिया है, और 12th पास यहाँ भी मांगा गया है, और आपको जो है ट्रेनिंग मिला होना चाहिए इन लिफ्ट ऑपरेशन को लेकर। ठीक है, यानी कि आपने ट्रेड में कोई ITI वगैरह किया है तो भी आप आवेदन कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग अगर है तो चलेगा। 8वां पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर का, जहाँ पे एक पोस्ट है, 19,900 प्लस अलाउंस आपको यहाँ पे मिलेगा, 30 साल का एज क्राइटेरिया है, 12वीं पास छात्र यहाँ पे चाहिए इनको, और शुड पोजेस द ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो, 2 साल का ड्राइविंग होना अनिवार्य है, एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। नवा पोस्ट है यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर का, एक ही पोस्ट है यहाँ पे, 19,900 की सैलरी होगी, 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होगा, 12वीं पास आपको होना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ या स्कूटर के लिए। सवाल है अगला, यहाँ पे पोस्ट है अगला 10वां, क्योंकि MTS का है और ये ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट होता है, जहाँ पे आपको लगभग 11 पोस्ट है यहाँ पे कुल मिला के, तो 18,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। 10वीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। ठीक है, MTS के लिए भी यहाँ पे आपका 18,000 सैलरी होगा, और 2 पोस्ट है यहाँ पे अलग से, जो कि वार्ड अटेंडेंट का भी यहाँ पे पोस्ट है, और 28 साल एज क्राइटेरिया है, 10वीं कक्षा पास आपका यहाँ पे जी हाँ होना चाहिए। तो यानी देखिए 10वीं पास वालों के लिए, 12वीं पास वालों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आवेदन कीजिएगा। 12वां पोस्ट है यहाँ पे सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट का, जो कि एक ही पोस्ट है, 28 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और 18,000 की सैलरी प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, 10वीं कक्षा पास आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो जिसके पास, वो आवेदन करेगा। 13वां पोस्ट है सफाई कर्मचारी का, एक 3 पोस्ट है यहाँ पे और 18,000 की सैलरी है, 28 वर्ष उम्र होना चाहिए, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अब रही बात इसके फॉर्म को भरने को लेकर, तो फीस यहाँ पे 500 रुपए लिया जा रहा है जनरल, OBC और EWS वाले छात्रों से। SC ST से आते हैं तो आप 250 रुपए देकर फीस सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो वुमेन कैटेगरी से छात्राएं हैं PWD से, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये जो है आपका नोटिफिकेशन जो है जब ये निकाला गया है उसके ठीक 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पे आवेदन करना है, जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस के जरिए इसका नोटिस पहले निकाला गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी लास्ट डेट है, यानी कि ये 12 फरवरी को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो 13 फरवरी 2023 को आप लोगों को लास्ट डेट दिया गया है यहाँ से आवेदन करने का। जनरल कंडीशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा आपको, और सिलेक्शन कमिटी के द्वारा जो भी ICHR का जो रिलेक्शन है एलिजिबिलिटी को लेकर, ये सब कुछ दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू द वर्क फॉर प्लेस इन इंडिया ओनली, ठीक है। आपको इंडिया में ही जॉब करना है। आपको यहाँ पे TA मिलेगा, जी हाँ, सब कुछ SC ST वाले छात्र जो भी होंगे उनको भी सब कुछ मिलेगा, ये सब सारी चीजें। तो ये सारा अपडेट है, आप जाके www.ichr.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी देख भी सकते हैं। टोटल अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे अभी फिलहाल 35 वैकेंसी है, लेकिन आप इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, जी हाँ,
14 जनवरी से इसका लिंक एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि कल से हो चुका है। 13 फरवरी तक लास्ट डेट है और ये बाद में भी आपको अपडेट किया जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जो भी छात्र 18 से लेकर 30 साल तक के लिए है, इनके लिए वीडियो था और ये यहाँ पे सारा डिटेल भी मैंने आपको दे दिया है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कितना पोस्ट है, क्या डिग्री चाहिए, ये सब कुछ हमने ऊपर बता दिया है आपको और वहां से जाके आप चेक कर लीजिए। यानी कि देखिए, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग वगैरह टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एक मेडिकल टेस्ट आपका होगा। रिटेन टेस्ट के लिए आपका जो है सिलेबस भी जारी किया जाएगा, जो कि आपको भी बताऊंगा, ठीक है, आगे चलकर, और जो इसका मतलब आगे किसी दिन बता दूंगा। और फॉलो दिस स्टेप, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो है आईसीएचआर के नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। आपको इस वेबसाइट से जाके जो अपना फॉर्म भरना होगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा भर के अपलोड कर दीजिएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, पेमेंट कर दीजिएगा और प्रिंट इसका निकाल के जरूर रख लीजिएगा। तो ये सारी जानकारियां यहाँ से हमने आपको दी है और आपको क्या करना है, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सारी जानकारियां वहां से आपको मिल जाएंगी, जो कि हमने आपको अप टू डेट किया। देखिए, ये वेबसाइट है इसका, ये अभी ओपन हो नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी इसका ओपन होगा तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। जैसे जो भी जानकारी आपको यहाँ से दी गई है ऑफिशियल दी गई है और जो भी अपडेट आपको यहाँ से मिले हैं ऑफिशियल मिले हैं। फिलहाल जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जो वेबसाइट थोड़ा सा ओपन होता है, मैं आपको इसका लिंक से अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो हमारे टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।